चलिए ध्यान दीजिए, ये स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, उस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए लिखा ना 2.1 यानी दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए और इसको सॉल्व करिए। प्रश्न है 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य माना गया है। ठीक है, आप क्या करोगे जब सॉल्व करोगे तो पहले आप दो आवेश ले लोगे। मान लो एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इस आवेश को हमने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, एक पर जो आवेश है वो है QA है और इसका मान है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। बी पर जो आवेश है यानी QB, उसका मान है -3 × 10⁻⁸ कूलाम। और ये इन आवेशों के बीच की दूरी है कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक, आपको बताना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के या दोनों आवेशों के बीच में विद्युत विभव किस बिंदु पर शून्य है। बीच की बात नहीं किया है, केवल ये है कि दोनों आवेशों से होकर जो रेखा जा रही है या दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, उसके किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। कहीं इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों आवेशों के बीच में किस बिंदु पर शून्य होगा। तो देखिए, जब दो आवेश हों और दोनों आवेश विपरीत नेचर के हों, एक धन हो और एक ऋण हो, तो वैद्युत विभव जो होता है दो जगह शून्य होता है। एक दोनों आवेशों के बीच में किसी बिंदु पर होगा और दूसरा दोनों आवेशों में जो आवेश कम परिमाण का होगा उसी की ओर बाहर होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों आवेश समान नेचर के होते, ठीक है, दोनों आवेश समान नेचर के होते तो वैद्युत विभव केवल वैद्युत विभव शून्य नहीं होता। अगर दोनों आवेश सेम नेचर के होते तो बाहर या बीच में वैद्युत विभव शून्य होता ही नहीं। वैद्युत विभव तभी शून्य होगा जब दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हो, एक धन हो और एक ऋण हो, तभी वैद्युत विभव शून्य होने की संभावना बनती है। और वो संभावना दो जगह बनेगी, एक दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर होगी लेकिन दोनों आवेशों के बीच में, और दूसरा आवेशों के बाहर। बीच में और बाहर उस बिंदु की ओर होगी जिस बिंदु का परिमाण कम होगा। जिस बिंदु का परिमाण कम होगा, जिस आवेश का परिमाण कम होगा उसी आवेश की ओर शून्य विभव होगा। अगर दोनों आवेश विपरीत नेचर के होंगे तब समान नेचर में शून्य विभव होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर शून्य विभव होगा लेकिन दो जगह होगा। एक दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, दोनों आवेशों के बीच में, और दूसरा दोनों आवेशों को मिलाने वाली ही रेखा पर होगा लेकिन बाहर होगा। और किस आवेश के बाहर होगा? तो जिस आवेश का परिमाण कम होगा। समझ आ गई बात? तो देखिए, पहले हम बीच में निकालेंगे। बीच में भी ये मध्य बिंदु है। ठीक, तो मध्य बिंदु पर तो शून्य की संभावना नहीं हो सकती। कारण ये है कि दोनों आवेश का परिमाण अलग अलग है। देखिए, एक 5 × 10⁻⁸ कूलाम का है और दूसरा 3 ×
-8 कूलाम का है। ठीक, तो बीच में शून्य होने की संभावना होगी ही नहीं। बीच में शून्य कब होता, जब ये 5 कूलाम का धन होता और ये 5 कूलाम का ऋण होता, तब बीच में शून्य होता। ठीक है, लेकिन यहाँ परिमाण देखिए अलग अलग है, इसलिए बीच में शून्य होने की संभावना नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? तो शून्य किधर होगा, जिसका परिमाण कम होगा। तो परिमाण किसका कम है, बी वाले का। तो बी वाले का जब परिमाण कम है तो शून्य की जो विभव की स्थिति होगी वो किधर होगी, बी की ओर होगी, बीच में होगी नहीं, किधर होगी, बी की ओर। मान लीजिए यहाँ पर है, ये पॉइंट क्या है, शून्य विभव है। मान लिया हमने इस पॉइंट को हमने कोई नाम दे दिया, मान लीजिए नाम दे दिया सी। क्या नाम दे दिया, सी। और ये जो सी है वो बी से कितनी दूरी पर है, ये दूरी हमने बता दिया x। कितनी दूरी बता दिया, x दूरी पर है। ठीक, तो अगर ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x हो जाएगी। भाई दोनों के बीच की दूरी 16 है ना, तो उसमें से ये दूरी हमने x मान लिया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 16 में से इतना घट जाएगा ना। लेकिन ध्यान रखिए 16 सेंटीमीटर में है, पहले उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब हल करिएगा इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में रख लीजिए। जहां शून्य विभव की बात होगा तो शून्य विभव के लिए दोनों आवेश विपरीत नेचर के होना जरूरी है। अगर समान नेचर के हैं तो शून्य विभव का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। पहला चीज दिया रहेगा धन आवेश ऋण आवेश, जैसे इसमें लिखा है ना धन आवेश, और यहाँ देखो लिखा है ऋण आवेश, तो इससे पता चल जाएगा यहाँ शून्य विभव हो सकता है। लेकिन अगर दोनों धन धन हो, दोनों ऋण ऋण हो, तब शून्य विभव का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। उदासीन बिंदु हो सकता है लेकिन शून्य विभव, उदासीन बिंदु का क्या होता है, उदासीन बिंदु बताइए, उदासीन बिंदु क्या होता है, जिस पॉइंट पर कुल वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। पढ़े हैं आप, जहां पर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु पर कुल विभव शून्य हो जाए उसे शून्य विभव या शून्य विभव वाला बिंदु कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये दिमाग में रखिए, ये सब लिखा है आपके कॉपी में। आप जब न्यूमेरिकल्स पढ़ने आते हैं तो एक बार नोट को पढ़ लिया करिए, किस चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि न्यूमेरिकल समझने में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप ऐसे उठे बिना मुंह धोए पहुंच जाए सर जी न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल तब नहीं आएगा। आप बार बार कंफ्यूज रहेंगे, कौन फार्मूला लगेगा, क्या करें। इसलिए एक बार पढ़े रहेंगे तो समझने में आपको आसानी होगी। ये सब लिखाया गया, उदासीन बिंदु, शून्य विभव सब कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पर उदासीन बिंदु की बात नहीं है, यहाँ पर बात किसकी है, शून्य विभव की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए ए बी जो दिया है, बीच की दूरी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बताओ जी उजाला। मीटर में अगर 16 सेंटीमीटर को बदलें तो क्या करोगी, किससे, हाँ भाग दोगे, किससे दोगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ कहाँ है, 100 से, 1000 से दे दोगी तो क्या हो जाएगा, क्यों आखिर में 100 से भाग दिए हो, तो 10 से दे दो कम हो जाएगा। तो 100 से ही क्यों, हाँ तो आखिर में 16 दिया, हम भी देख रहे हैं 16 दिया है, लेकिन 100 से भाग क्यों बताओ। हाँ क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो दोनों के बीच जितने का अंतर होगा उसी से भाग दिया जाएगा। तो सेंटीमीटर और मीटर के बीच 100 का अंतर होता है ना, इसलिए 100 से भाग देंगे, 1000 से भी नहीं दे सकते, 10 से भी नहीं। समझ में आई बात?
हाँ, दिमाग में रखा। कई 16 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए। 100 में कितना जीरो है? 2। तो भाग देंगे तो देखिए 2 जीरो है, इधर से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए, भाग हो गया। समझ आई बात? 2 जीरो है ना, यहाँ से 2 जीरो गिन लीजिए और दशमलव लगा दीजिए, भाग खत्म। एकदम देखो आसान है कि नहीं है? हो गया 0.16 मीटर। ये हो गई ए बी के बीच की दूरी। ठीक, अगर हम मान लें यदि बी से सी की दूरी, सी की कितना हो? x मीटर, ऐसा मान लो। ठीक है, इसको मान लिया हमने। समझ आई बात? तो B से C की दूरी अगर x है तो A से C की दूरी कितनी हो जाएगी? बताओ। अगर B से C की दूरी हमने x मान लिया तो B A से C की दूरी कितना होगा? दीपेश बताओ। अरे बाबू, A और B के बीच की दूरी कुल इतनी है, उसमें से हमने इतनी दूरी x मान लिया, तो कितनी दूरी बची? हाँ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया था, 2 रुपया विक्रम खा गया, तो क रुपया बचा? कैसे पता चला? 10 में से 2 रुपया घटाए हो ना। ठीक उसी तरह से दोनों के बीच की दूरी 0.16 मीटर है, उसमें से x मीटर निकल गया, तो बचेगा कितना? हाँ, जितना था उसमें से x क्या करोगे? माइनस कर दोगे। बस बस, समझ में आ गई बात? ये हो गया A से C की दूरी, इसमें मीटर। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखो यहाँ A पे जो आवेश है, इस आवेश के कारण C पर विभव निकाल लो। ठीक है, अब देखना QA आवेश के कारण C पर विभव, ठीक है, यानी VA। भाई A आवेश के कारण C पे विभव निकाल रहे हैं तो उस विभव को हमने लिख दिया VA। और आप सभी को पता है किसी आवेश के कारण अगर आप विभव निकालते हो तो उस विभव का फार्मूला क्या होता है? KQ/, यही होता है। ये फार्मूला आप इसके लिए लागू करोगे तो आप देखो R दूरी पर विभव है, लेकिन यहां से C की जो दूरी है वो इतनी है, तो क्या लिखोगे? KQA अपान 0.16 माइनस x। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, QB आवेश के कारण C पर क्या विभव, VB बराबर, फार्मूला वही लगेगा, K Q की जगह हो जाएगा QB, और दूरी कितनी है? B से C की दूरी x है, x हो गया। सही है। अच्छा, अब ध्यान दो C पर कुल विभव कितना होगा? बिंदु C पर कुल विभव, तो V बराबर VA प्लस VB, ये हुआ ना। चूंकि C को हमने क्या माना है? उदास शून्य विभव। C को हमने क्या माना है? शून्य विभव। चूंकि C शून्य विभव है, या C चूंकि C पर विभव क्या माना गया है? शून्य है, तो
जब सी पर विभव शून्य है तो सी पर कुल विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर भी ए प्लस भी बी। सही है, ये दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए 0 बराबर भी ए का मान ये है कि क्यू ए बटा 0.16 माइनस एक्स, सही है, प्लस के क्यू बी बटा एक्स। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए देखिए 0 बराबर, अब समझना, इसमें भी के है, इसमें भी के है, के को कॉमन लेके इधर भेज दोगे 0 की तरफ तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, क्यू ए, यही बचा ना। और क्यू ए का मान कितना है वो, ये है ना, तो लिख दो 5 गुणे 10 पे माइनस बटे 0.16 माइनस, सही है, प्लस क्यूबी का मान माइनस में है तो भाई प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 पे माइनस बटे एक्स, सही है। अच्छा देखो दोनों तरफ 10 पे माइनस आ, इसको भी कॉमन लेके इधर भेज दोगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो 5 बटा 0.16 माइनस एक्स माइनस 3 बटा ये बचा, सही है ना। अब क्या करो, हाई माइनस में है, इसको इधर ले आओ, तो जब इधर आएगा तो 3 बटा एक्स क्या हो जाएगा, और इधर बचेगा ये। अब तिर्यक गुणा करो, हाँ इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे तो देखो कितना आएगा, 0.48, 16×3 = 48 होता, माइनस माइनस एक्स का गुणा 3 में माइनस 3x, सही है, बराबर 5x का इधर गुणा, x का गुणा इधर क्या आएगा, अब भाई 3x को उधर ले जाओ, 0.48 बराबर कितना हो गया, 8x, भाई माइनस 3x है ना, उधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और 5x पहले से तो 5x और 3x स्क्वायर 8x। अच्छा देखो x बराबर निकालोगे तो 0.48 बाई क्या हो गया 8, 8 को जब इधर भेजोगे तो इसका बटा हो जाएगा, क्योंकि 8x के साथ गुणा के रूप में है ना, तो गुणा वाली राशि दूसरे तरफ जब जाती है तो बटे में हो जाती है। अब 8 से इसमें भाग देंगे तो देखिए कै बार में जाएगा, आंसर आएगा 0.06 आएगा ना। इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे इतना आएगा, यानी उदासीन शून्य विभव की स्थिति जो है बी आवेश से इतनी दूरी पर होगा, बी जो आवेश है ठीक है वहां से शून्य जो विभव की स्थिति है वो इतनी दूरी पर होगा, ठीक है। अब देखो अगर पूछ दे कि ए आवेश से कितनी दूरी पर होगा, बी आवेश से तो निकाल लिया आपने, अगर ए आवेश से पूछता है क्यूए आवेश, क्यूए आवेश से सी की दूरी, तो देखिए क्यूए आवेश से सी की दूरी क्या है, ये है ना, इसी में x के जगह रख दीजिए जो उसका मान निकाले, ठीक है। तो जब रखेंगे तो कितना आएगा बाबू, 0.1 है, नहीं लिख रहा है यहाँ दिखेगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो क्यूए आवेश से सी की दूरी इतनी हो जाएगी और बी या क्यूबी आवेश से सी की दूरी इतनी हो जाएगी, ठीक। इतनी दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, और ये दूरी जो है दोनों आवेशों के बीच में है, लेकिन एक और स्थिति भी यहाँ संभव है, इनके बाहर भी शून्य विभव हो सकता है। तो अगर पेपर में लिखा होता है कि दोनों आवेशों के बीच में किस बिंदु पर शून्य होगा तब तो हम यहीं तक करते, लेकिन कहीं ऐसा देखिए प्रश्न में नहीं लिखा है, बीच में बातें नहीं किया है, बस इतना लिखा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर,
तो दोनों आवेशों के मिलाने वाली जो रेखा है वो बहुत बड़ी है, बाहर भी तो है, दोनों आवेशों से जाने वाली रेखा बाहर भी है, ठीक है। अगर कहता बीच में किस बिंदु पर, तब तो हमारा ये सही है, लेकिन कह रहा कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो हमने बीच में भी निकाल लिया, अब बाहर भी निकालेंगे। बाहर किधर निकल लेंगे, इधर या इधर, बी के तरफ, जो आवेश परिमाण में कम होगा उसी के तरफ बाहर की ओर लेंगे। तो मान लीजिए बाहर ये बिंदु है, इसको हमने मान लिया डी, क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। अब इस बिंदु पर विभव कितनी दूरी पर जाके शून्य होगा उसकी भी चर्चा अभी आगे करेंगे, फिलहाल इसको अब नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो यहां से, ये तो इनके बीच में सी पर विद्युत विभव शून्य हो गया। अब अगर हम मान लें कि जो शून्य विभव है वो बी के बाहर बिंदु डी पर है, ठीक है, समझ में आई बात। अगर ये बाहर है तो ये दूरी मान लीजिए कितनी है, x, ये दूरी कितनी है, b से d दूरी, x दूरी पर ये d है जहां पर विभव शून्य है। तो अब देखो b से x दूरी पर d है, तो a से d की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.16 में x क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, समझ आ गई बात। तो देखिए अब यहाँ आगे थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, क्या, यदि बिंदु D आवेश QB के बाहर x दूरी पर है तो, हाँ नहीं, अब इस लाइन के ऊपर इतना हमने ऐड कर दिया है कि यदि बिंदु D जो है आवेश QB के बाहर x दूरी पर है तो AB इतनी दूरी है जिसको हमने सेंटीमीटर में बदला था, B से C की दूरी, तो B से हो जाएगा D की दूरी x, A से C की दूरी ये था तो A से D की दूरी प्लस, सही है। अब देखो QA आवेश के कारण D पर भी हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, QB आवेश के कारण D पर भी हो, तो यही रहेगा। बिंदु D पर कुल विभव, क्योंकि D पर विभव शून्य है तो सही है सब, बस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ आ जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस से रहेगा क्योंकि ये आवेश माइनस है, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, बस दूरी बदला, ये गुणा करोगे ये प्लस, ये उधर जाएगा तो 5x में से 3x घट जाएगा, क्योंकि प्लस 3x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 2x। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ 2 आ जाएगा ना, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे 0.24 आएगा, ठीक। यानी x का मान कितना आ गया बाबू, बताओ, जीरो 0.24 मीटर, ठीक है। लेकिन ये गलत नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, B से D की दूरी x माना हमने ना, तो B पर ये आवेश x है, ये तो सही है, ये भी सही है, दूरी प्लस हो गई 5x, ये हमने इसका गुणा इधर किया है, एक इसका गुणा इधर किया, ये आ गया प्लस में 5x, इधर गया 2x, 2 से हमने 0.48 को डिवाइड किया, 0.24 आ रहा है, गलत आ रहा है कहीं, कहाँ गलत आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो गया है। तो ये दूरी जो है 0.16 मीटर है, वो दूरी हमने x मान लिया,
तो बी से डी की दूरी x हो गई, बी से डी पर विभव ये हो गया, इसके कारण विभव प्लस में आ गया, कुल विभव इतना आया। तो गलत कहाँ से 0.24 आ रहा है, वो दूरी कम आनी चाहिए ना, 5x माइनस 3x चलो देखो समझो सही है, यक्स से 0.24 मीटर अगर ये बिंदु बाहर की तरफ है, ठीक, तो कितनी दूरी पर शून्य विभव होगा, 0.24 मीटर। सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब क्यूए आवेश से अगर डी की दूरी निकालना हो, क्यूए आवेश से डी की दूरी, तो बस इसमें क्या करेंगे, ये 0.24 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ये कुल दूरी कितनी आ जाएगी, देखो 6 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 0.40 मीटर। इस आवेश से डी की दूरी इतनी होगी जहां विभव शून्य होगा, इस आवेश से डी की दूरी इतनी होगी जहां पर विभव शून्य होगा, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच में दूरी आपने देखा कितनी दूरी पर विभव शून्य हो रहा है, दोनों आवेशों के बाहर और उस आवेश के बाहर जिसका परिमाण कम हो, ठीक है, तो इतनी दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, और धन आवेश से इतनी दूरी पर विभव शून्य होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 2.2, देखिए, करत 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, परिकलित का मतलब ज्ञात कीजिए। षष्ठभुज होता क्या, 6 भुजा हो, उसमें एक ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजा हो, 6 भुजा, हमने ऐसे एक आकृति बनाया, ये षष्ठभुज है और 6 भुजाएं सम हो, सम मीन्स बराबर हो, तो ये 6 भुजाएं आपस में बराबर है। शीर्ष कितने होंगे, 6, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। सभी शीर्षों पर 5 माइक्रोकूलाम, देखिए लिखा होगा कहीं, देखिए 5 माइक्रोकूलाम, जितने भी शीर्ष हैं, ये शीर्ष पर जो आवेश है वो भी है 5 माइक्रोकूलाम, बी शीर्ष पर जो आवेश है उसका भी मान है 5 माइक्रो, जो सी शीर्ष पर आवेश है उसका भी मान है 5 माइक्रो, जो डी शीर्ष पर आवेश है उसका भी मान है 5 माइक्रो, जो ई शीर्ष पर आवेश है उसका भी मान है 5 माइक्रोकूलाम, और जो एफ शीर्ष पर आवेश है उसका भी मान है 5 माइक्रोकूलाम। सभी शीर्षों पर आवेश बराबर है। कह रहा है इसके केंद्र पर विभव क्या होगा, ठीक है, इसके केंद्र पर विभव। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, इस षष्ठभुज की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी ये सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की हैं, सम है, सम का मतलब बराबर, तो सभी भुजाएं बराबर होंगी और उनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गई बात। कह रहा है इसके केंद्र पर, तो केंद्र कहाँ है, कैसे जानेंगे, तो देखिए सामने वाले शीर्षों को जब आपस में ऐसे मिलाएंगे, जो शीर्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं उनको आप ऐसे मिलाइए, जब मिलाएंगे तो ये शीर्ष, तीनों शीर्ष एक दूसरे को जहां काट रहे होंगे वही षष्ठभुज का क्या हो जाएगा, केंद्र, क्या हो जाएगा, ये हो गया केंद्र, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर देखो, षष्ठभुज के सभी साइड, सभी भुजा 10-10 सेंटीमीटर है और ये उसका केंद्र है, तो समषष्ठभुज के जब सभी विकर्ण को मिलाएंगे तो सभी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर भुजा में, और जब बराबर बराबर भुजा में बांटेंगे तो ये सब त्रिभुज बनेगा,
देखो, और सभी त्रिभुज की हर भुजा क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात ये सब क्या बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना रहेगा, ये भी कितना रहेगा, ये भी सब कितने हो गए, 10-10 सेंटीमीटर, यानी हर शीर्ष से केंद्र की दूरी मिल गई कितना, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हल करते हैं इसको, देखिएगा सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज ए बी सी डी ई एफ की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। शीर्ष समषष्ठभुज, समषष्ठभुज के विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करके समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समषष्ठभुज के जब विकर्ण को मिलाएंगे तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब कि शीर्षों से केंद्र O की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, जिससे प्रत्येक शीर्ष से केंद्र O की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 0.1 मीटर हो जाएगा, सही है। अब किसी एक शीर्ष के आवेश के कारण O पर विभव निकाल लीजिए। तो देखिए QA आवेश के कारण O पर क्या, विभव। तो विभव का सूत्र क्या होता है, वो क्या होगा, K QA बाई R, यही होता है। यहाँ पे दूरी है 0.1 है, ये सब 10-10 सेंटीमीटर दूरी थी, सबको मीटर में बदल दिया तो ये सभी दूरी 0.1 मीटर हो गई। अच्छा देखो K का जो मान होता है 9.0 इंटू 10⁹, सही है, इंटू QA का मान है 5 माइक्रो कूलम, तो QA के जगह रख दीजिए 5 माइक्रो, और माइक्रो का सेंस क्या होता है, 10⁻⁶, और R है 0. दूरी इतना है। अब देखो VA बराबर 5 से 9 में गुणा करोगे 45 हो जाएगा, गुणे 9 में -6 जोड़ोगे तो घट के कितना आ जाएगा, 3/0. नीचे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा ऊपर नीचे, तो 45 गुणे 10 पे 3 गुणे 10 ऊपर हो गया, और नीचे दशमलव हट गया, 1 आ गया, 1 लिखा नहीं जाता है, तो बचा क्या, VA बराबर हो गया 45 गुणे 10 पे, हाई 1 0 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया, 4। VA बराबर 1 अंक आगे दशमलव लगा दो तो 4.5 गुणे 1 0 और बढ़ जाएगा, इसमें कितना हो गया, 5। इतना वोल्ट का विभव जो है एक शीर्ष पर जो आवेश है वो आवेश केंद्र पर इतना वोल्ट का विभव उत्पन्न करेगा। तो इतना ही आवेश हर शीर्ष पर है तो सभी इतना ही विभव उत्पन्न करेंगे, तो सबको निकाल के क्या करेंगे, जोड़े, या सीधे इसी में 6 से गुणा कर दें। 6 शीर्ष है, सीधे 6 से क्या करें, गुणा कर दें, तो ये 6 शीर्षों पे जो कुल आवेश हैं वो कितना विभव उत्पन्न करेंगे वो निकल जाएगा। और नहीं तो बारी बारी सबको ऐसे निकाल के जोड़े,
ठीक है। तो देखिए केंद्र O पर कुल क्या विभव, तो V बराबर 6 इंटू VA, जो VA निकल के आया ना उसी में 6 से क्या करिए गुणा कर दीजिए, तो V बराबर 6 और VA का मान इतना आया है, तो 4.5 गुणे 10 पे 5। अब देखिए 6 पचे 30 हासिल 3, 6 चौक को 24 और 3 27, एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10 पे 5, इतना कुल विभव हो जाएगा केंद्र पर। 6 शीर्षों पे जो आवेश है ना ABCDEFG जो भी है उन सभी आवेशों के कारण O पर कुल विभव इतना आएगा, और एक शीर्ष के कारण एक शीर्ष के कारण विभव इतना होगा। तो ऐसे ही 6 शीर्ष हैं तो 6 का इसमें गुणा कर दो कुल विभव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर इसके आगे कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।